हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अम्बा सिंह और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करा रही थी जो कि इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड थे। मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पे एक क्वेश्चन कराया था। आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जो कि जिसमें एलिवेशन ऑफ एंगल और जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों गिवन हो। तो इस सिचुएशन का हम यूज़ कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन को पहले आप देखेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इट मीन्स जैसे कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट है 7 मीटर। ओके, साथ साथ में मैं आपके डायग्राम भी बना रही हूँ। देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके टॉप से यानी ये जो बिल्डिंग है इसके शिखर से यानी टॉप से कोई केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पे है कोई केबल टावर, ठीक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या कितना है, यहाँ से 60 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, यहाँ पे कोई केबल टावर है, उसकी हाइट हमको नहीं मालूम है। यहाँ से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एवं इसके फुट का अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री। यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप से ये जो केबल टावर है इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये बेस है आपका, ग्राउंड है। तो हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो आपका टावर है इसकी हाइट निकालनी है। सबसे पहले हम पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया A, B, C, D एंड E। ओके, हमको निकालना है AE की हाइट क्या है। ओके, AE की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, लेट AE इक्वल्स टू h मीटर। यहाँ से यहाँ तक हमने हाइट क्या इमेजिन कर लिया, हमने माना कि हाइट है AE इक्वल्स टू h मीटर। अब आप देखेंगे जो बिल्डिंग है घर का, जो बिल्डिंग दे रखी है CD, इसकी हाइट है 7 मीटर। तो इसके पैरेलल BE है तो BE की हाइट भी कितनी हो जाएगी, ये BE है, BE की हाइट भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ये पूरी हाइट A से लेकर E तक है h मीटर, ओके, एंड B से लेकर E तक है 7 मीटर। तो क्या हम AB की हाइट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका h माइनस 7 मीटर। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल AE। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC निकालेंगे, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC के थ्रू हम BC निकालेंगे। BC अगर हमको मालूम हो गया तो वही होगा ED। फिर पूरा ट्राइंगल ले लेंगे हम और फिर हम AE की हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। सबसे पहले आपने 10th क्लास में या फिर इसके दूसरे पहले बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, B से लेकर C और C से लेकर E, यानी एंगल BCE किसके इक्वल होगा, एंगल CED के। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल CED लेंगे। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल CDE में आपको ये अगर रेफरेंस है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। परपेंडिकुलर है और बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होता है वो कौन सा होता है, tan थीटा का। तो इसमें tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, CD अपॉन बेस क्या है, ED या DE। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 45 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे आप, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू CD आपको गिवन है कितना है, 7 मीटर।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 मीटर अपॉन DE, यानी ED आपको मालूम नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 1045 की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था इसके पहले वाली क्लास में। आपको लर्न करना है 1045 यानी कितना होता है 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन DE। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ED की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को DE से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा DE इक्वल्स टू 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका 7 मीटर है तो ये भी क्या हुआ 7 मीटर। अब क्या करेंगे आप कॉमन सेंस लगाएंगे, ये ED है, ED के पैरेलल क्या है BC है, तो अगर ED इक्वल्स टू आपका 7 मीटर है तो क्या आप ये भी मान सकते हैं, क्या मानना क्या ये है पैरेलल है, तो ED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC इक्वल्स टू 7 मीटर। तो अब ट्राइंगल आप क्या करेंगे ABC ले लेंगे। इस ट्राइंगल ABC में आपको ये बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो H निकाल लेंगे आप। ओके, तो लेंगे आप ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में tan थीटा फिर से लगाएंगे। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका AB अपॉन बेस क्या है BC। थीटा की वैल्यू रखेंगे आप ट्राइंगल ABC में, ये रहा आपका ट्राइंगल ABC। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB की वैल्यू आपने अभी निकाला है कितना है H-7 मीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए H-7 अपॉन BC कितना निकाला आपने अभी, ये देखिए BC इक्वल्स टू है आपका 7 मीटर। देखिए tan 60 की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बताया था और आपको अब लर्न हो जाना चाहिए। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 इक्वल्स टू ये क्या होगा H-7 अपॉन 7। क्या करेंगे सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 7√3 इक्वल्स टू H-7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा H-7। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर लेते आइए, H यहाँ पे है -7 को उधर ले जाइए, यानी H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7√3 एज इट इज़ एंड -7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7। यहाँ से आपको 7 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे √3 + 1, ये हो गया मीटर। यूनिट आपका मीटर में है तो ये आपका मीटर में हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर। इसका मतलब हमको H निकालना था, H ये जो है A से E तक की हाइट क्या है H है, हमने इसको यही लेट किया था ना A से लेकर E तक H मीटर। तो आपके ये जो केबल टावर है इसकी हाइट आपने कितना निकाल लिया 7 × √3 + 1। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल मेक श्योर कि मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँ। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। ओके, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।